हेलो आप सभी को। अगर आप भी यूपी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय इकोनॉमिक्स है तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपका भी पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो अगर आपका विषय इकोनॉमिक्स है तो आखिर आपको किन बुकों का अध्ययन करना होगा ताकि आपका भी सिलेक्शन हो और आप पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर पाएँ, नेट जीआरएफ एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएँ। तो आखिर किन बुकों का हमें अध्ययन करना होगा और मैंने किन बुकों का अध्ययन किया था जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम 2021 में दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरा विषय इकोनॉमिक्स था। तो आपको इकोनॉमिक्स से अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन बुकों का अध्ययन करना होगा। तो वीडियो मैं बता दूं कि मैंने यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कोई अलग से बुक नहीं ली थी। मैंने पीजी की जो अपनी बुक होती हैं, एमए की जो बुक होती है इकोनॉमिक्स के लिए, उन्हीं बुकों को पढ़ा था। तो आपको यह करना है कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए हैं उनको आपको बुक से पढ़ना होगा। तो आपको यह करना है कि सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए हैं उनको आपको बुक से पढ़ना होगा। केवल आप उन्हीं टॉपिक को बुक से पढ़ें, बाकी ये नहीं है कि आपको सारी बुक पढ़नी है। सारी बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको केवल जो टॉपिक सिलेबस का है उसको आप बुक से पढ़िए। टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं तो वो भी आप टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो मैंने किन बुकों का अध्ययन किया था, तो मैंने एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के लिए एमएल झिंगन की बुक ली थी और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप एचएल आहूजा ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मैंने वीसी सिन्हा की बुक ली थी और उसका अध्ययन किया था। काफ़ी सारा अच्छी बुक है। इसमें आप हेरल्ड डोमर मॉडल, सोलो मॉडल और बाकी ग्रोथ थ्योरी हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने एमएल झिंगन की बुक ली थी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए एमएल झिंगन की बुक काफ़ी अच्छी है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएंगी। हेक्सर ओहलिन थ्योरी हैं, लियोन्टिफ की थ्योरी हैं। और आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप एचएल आहूजा की बुक ले सकते हैं। यह बुक काफ़ी अच्छी है और इसमें सरल भाषा में टॉपिक्स को क्लियर किया गया है जो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आप इन बुकों को ले सकते हैं। मैंने भी इन बुकों को पढ़ा था, तो आप भी इन बुक को ले सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस के लिए भी बुक ली थी, अपनी पीजी की जो बुक थी उससे ही पढ़ा था। और आप स्टैटिक्स या सांख्यिकी के लिए भी कोई भी सांख्यिकी की बुक है आप ले लीजिए, उससे अध्ययन कीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इंडियन इकोनॉमिक के लिए मैंने कोई अलग से बुक नहीं ली थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक में जो जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने सर्च करके पढ़ा था यूट्यूब पे या गूगल से। क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक में बहुत सारी होती हैं, हमें योजनाएं पढ़नी होती हैं, कौन सी योजनाएं कब आई थी, उनका उद्देश्य क्या था, ये योजनाएं कहाँ से शुरू की गई थी। तो इन सभी योजनाओं को आप योजनाओं के नाम से सर्च कीजिए कि मुद्रा योजना कब आई थी, अन्नपूर्णा योजना कब आई थी और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई थी। तो ये सब योजनाएं आपको गूगल पे सर्च करके पढ़िए, उनके बारे में सही रहेगा। और बहुत सी इकोनॉमिक कमेटियाँ होती हैं जिनसे भी प्रश्न आते हैं, तो इनको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। और हमें जो बेरोजगारी हो गया, निर्धनता हो गया, उनसे रिलेटेड जो जो कमेटी बनी हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं। तो आप ये सब टॉपिक आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने अपना यूपी पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर किया था। और आपको चाहिए कि आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, ये नहीं केवल आपको पढ़ना है। पढ़ने के अलावा हमको प्रश्न सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, प्रश्न जिससे हमारे सही हो। और तो आपको प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू टाइप के प्रश्न सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपको कम समय में आप प्रश्नों के उत्तर दे सकें और आपका समय बचे और आप सारे प्रश्नों को हल भी कर सकें और वो सही हों। तो इस प्रकार आपको बस थ्योरी पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो यूपी पीजीटी हो, नेट जीआरएफ हो, कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। और मैंने भी इसी प्रकार अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।